आज अनवर भाई को हमसे रुखसत हुए 1 साल मुकम्मल हुआ है। उनके साहबजादे शहरियार जलालपुरी भी मौजूद हैं इस बज़्म में। एक छोटा सा लेकिन बहुत बावकार सिलसिला था मुखातिब की, वहाँ सरकर्दा जो मुखातिब फाउंडेशन की जो करता धरता है मोहतरमा आयशा अय्यूब वहाँ मौजूद थी। शहरियार जलालपुरी ने उस दिन कुछ शेर सुनाए थे और बड़े जज्बाती अंदाज में सुनाए थे, और ये कह के उस दिन उन्होंने शेर पढ़े थे कि आज चांद के हिसाब से कमरी महीने के एतबार से मेरे वालिद की बरसी मुकम्मल हो गई है। तो मुझे लगा कि 2 जनवरी को जब इस ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से जो तारीख आए, तो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अनवर साहब जैसे लीजेंड को याद जरूर करें। प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब 22 अप्रैल 2016 को हमसे रुखसत हुए थे। अल्लाह के करम से उनके खानदान में, उनके खानवादे में, उनके साहबजादे, चाहे वो जावेद मलिकजादा हो, मलिकजादा जावेद हो या परवेज मलिकजादा, ये दोनों बहुत लायक फर्जंद हैं उनके। बहुत सी यादगार महफिलें उन्होंने अपने वालिद के सिलसिले में मुनक़िद की। अरशद आज़मी साहब तशरीफ रखते हैं। अरशद आज़मी साहब उर्दू के और अदब के खास तौर पर ऐसे रखवालों में इनका शुमार है जो बहुत आगे बढ़ के अदब की सरपरस्ती करने को तैयार रहते हैं। इन्होंने भी पिछले 22 अप्रैल को, नहीं 17 अक्टूबर जो उनका यौम पैदाइश है 17 अक्टूबर, तो चूंकि वो सर सैयद अहमद खां से थोड़ा सा क्लैश करती है वो तारीख, तो इसलिए पिछले बरस से एहतमाम ये किया गया कि मलिकजादा साहब की का यौम विलादत बजाय 17 अक्टूबर के हम लोग 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तारीख एक ही है इत्तेफाक से। बड़ी 2 शख्सियतें, एक हमारे मोहसिन, पूरी कौम के मोहसिन सर सैयद अहमद खां की तारीख पैदाइश है 17 अक्टूबर, और दूसरी अदब की दुनिया के इस बेताज बादशाह की तारीख है पैदाइश जिसे मलिकजादा मंजूर अहमद कहते हैं। तो उनके सिलसिले की महफिल भी बड़ी शानदार आरास्ता की थी हमारे अरशद आज़मी साहब ने। आवाज में कोई गड़बड़ करूं तो अभी सही करा लिया। मैं यार आगे आना चाहता हूं, आप पीछे। हाँ, तो बस वसीम हैदर साहब भी उन्हीं लोगों में हैं। उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड के चेयरमैन और सियासी शख्सियत हैं। वो भी अदब की बड़ी सरकर्दा शख्सियात को एजाज से नवाजते रहे हैं और अदब की सरपरस्ती करते रहते हैं। वो भी मौजूद हैं। बहुत से और जिम्मेदार, जिसमें हमारे उग्रनाथ नागरिक साहब जो हमारे सीनियर ऑफिसर भी रहे हैं, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में बॉस रहे हैं मेरे बहुत दिन, और बड़ी ज्यादतियां उन्होंने मेरी बर्दाश्त की हैं। जो दस्तराजियां जिसको कहा जाता है, वो 10 दराजियां बर्दाश्त करके उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे दुरुस्त करने की, लेकिन मैं सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि एक शायर भी था, तो मुझे दुरुस्त करने का काम कर नहीं पाए। कोशिश उनकी बहरहाल काम आई है, मेरी रहनुमाई की है उन्होंने बहुत ज्यादा। वो भी तशरीफ रखते हैं। नजम फारूकी साहब अभी पिछले दिनों मेरे हालांकि रिश्ते में मेरी सगी शहजाद बहन के बेटे हैं, तो भांजे हैं मेरे, लेकिन नजम फारूकी साहब का मामला यह है कि वो उन्होंने कलम उठाया है अपने रिटायरमेंट के बाद, अदब की दुनिया में आए, और अदब की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपने लखनऊ में खासतौर पर एक ऐसी शिनाख्त बनाई है जिसपे बहुत से लोग, बड़े उर्दू वाले लोग, बड़े अदब वाले लोग, उनको इज्जत और इज्जत की निगाह से देखने लगे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अगर कोई शख्स कलम से काम लेता है तो वो ज्यादा बामकसद होता है, और यकीनन वो बामकसद काम है, चाहे वो नसरी सिलसिला हो उनका। शायर नहीं है वो, अल्लाह का करम है ये उनके ऊपर खास। अगर शायर हो जाएंगे तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन नस्र निगार के तौर पर बहुत अच्छे हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स, कुछ और हमारे मुख्तदिर मेहमान शायरात में भी यहाँ बहुत सी शख्सियतें हैं, वो भी मौजूद रहेंगी। जौहर कानपुरी और शबीना अदीब अभी चंद लम्हों में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी अनवर भाई से बेपनाह ताल्लुक का सबूत देने के लिए ये लोग कानपुर से खासतौर पर सफर करके आए। आज ही वो कानपुर पहुंचे हैं मुंबई से, और उन्होंने ताखीर नहीं की, बिल्कुल यहाँ आ रहे हैं। तो मैं उनका भी इंतजार कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन बस चंद लम्हे मुझे आप इजाजत दे दीजिए कि ऐसी शख्सियत को आ जाने दीजिए
जिसके जिम्मे सदारत सौंप दी जाए। मैं फ़ोन करके अभी पूछता हूँ कि उनकी पोजीशन ली जाए कि वो हैं कहाँ पे आखिर। तो मैं मालूम करता हूँ, चंद लम्हे आप लोग बैठे रहिए। इस बीच में हमारे दो लोग ऐसे हैं जिनका एक बासलीका इस्तेमाल किया जा सकता है इस महफिल में, और वो सलीका और वो इस्तेमाल सिर्फ ये मुमकिन है कि वो चूंकि शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं दोनों हजरात। तो मैं ये चाहूँगा कि दोनों लोगों से हम लोग जब तक ये बाकायदा तौर पर ये कार्रवाई शुरू हो, इस महफिल को, इस बज़्म को ताहिर बनाया जाए, पाकीज़ा बनाया जाए, और उनसे एक एक नात समात कर ली जाए। अगर आप ये मशवरा कबूल करते हो तो बामकसद भी हो जाएगा। हालांकि मैं चाहता ये था कि ये तिलावत कलाम रब्बानी से सिलसिला इसका शुरू किया जाए, और जब ये महफिल अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी उस वक्त सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़कर हमारे लोग उनको इसाले सवाब भी करेंगे इंशाल्लाह अनवर भाई को। तो ये चाहता हूँ कि इस महफिल से थोड़ा सा अलग तरह से एक शायराना माहौल बन जाए। शकील मीनाई साहब भी हमारे दरमियान है, आइए तशरीफ लाइए। अच्छे लोग हैं, बहुत मजे की शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं।